लोगों को क्रिप्टो से होने वाले फायदे के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन क्रिप्टो क्या है इसे समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मनी तो हमारे और आपके वॉलेट में रखा पैसा भी है, तो वो क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है। इसे आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप क्रिप्टो करेंसी कैसे अलग है उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साल 2016 नोटबंदी का ऐलान हुआ और 500 और 1000 रुपए के नोट की कीमत खत्म हो गई। लोग अपने ही पैसे के लिए एटीएम और बैंकों की लाइनों में खड़े होने को मजबूर हो गए। नोटबंदी के बाद देश की एक बड़ी आबादी डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ चली गई, ताकि आगे से अगर सरकार दोबारा रुपए की वैल्यू को खत्म कर दे तो वो आसानी से अपने बैंक अकाउंट और वॉलेट से पैसे खर्च कर सके। नोटबंदी में लोग अपने ही पैसे के लिए इसीलिए परेशान हुए क्योंकि उनके पैसों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। सरकार ने एक झटके में लोगों की पूंजी को रद्दी बना दिया। तो सवाल उठा कि जब पैसा हमारा है तो इस पर बैंक और अथॉरिटी का कंट्रोल क्यों हो? क्यों हमारे रुपए की कीमत सरकार की पॉलिसी से बढ़ने घटने वाली महंगाई से तय हो? क्या ऐसी करेंसी नहीं बन सकती जिस पर महंगाई का असर ना हो और मेरे पास कितना पैसा है ये बैंक में बैठे लोगों को पता भी न चले? इन्हीं सवालों ने क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया। क्रिप्टो यानी सीक्रेट और करेंसी यानी मुद्रा। एक सीक्रेट मुद्रा, एक सीक्रेट करेंसी जो भले ही यूपीआई वॉलेट्स की तरह हो लेकिन उससे काफी भिन्न है। यूपीआई से लेन देन के लिए आईडी जरूरी होती है जिसे आप लेन देन कर सकते हैं। बिटकॉइन में भी यही होता है, आपकी एक आईडी होती है जिसके जरिए आप बिटकॉइन जिसे देना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। लेकिन बड़ा फर्क सिर्फ इतना ही है कि यूपीआई और वॉलेट में होने वाले हर लेन देन पर बैंक की कड़ी नजर होती है, लेकिन बिटकॉइन का लेन देन किसी एक एजेंसी के पास न होकर दुनिया भर के कंप्यूटरों में दर्ज हो जाता है और कोई बैंक और सरकार उस पर नजर नहीं रख सकती। क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर की सरकारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस पर नजर रखना मुश्किल है, इस वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये तकनीक दुनिया में इतनी ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है कि एल सल्वाडोर जैसे देश बिटकॉइन को लीगल करेंसी के तौर पर मान्यता दे चुके हैं, यानी वहाँ पर आप बिटकॉइन के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। आईएमएफ लगातार अमेरिकी देश एल सल्वाडोर को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मना रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार इसे मानने को राजी नहीं है, बल्कि ये देश बिटकॉइन की कीमतों में कमी का फायदा उठाकर अपने खजाने में इसे कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। यानी क्रिप्टो को लेकर सिर्फ आम लोग जोश में नहीं है, एक देश की सरकार को इसमें अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में जोखिम की मात्रा दूसरे विकल्पों से कहीं ज्यादा है। आज तक ब्यूरो।